एक कमाल की बात कही है कि मटके और परिवार की कीमत उसको बनाने वाले को पता होती है, ना कि उसको तोड़ने वालों की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। रामायण की बड़ी छोटी सी कहानी है जो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। वो अनसुनी कहानी है जिसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब प्रभु श्री राम वनवास चले गए 14 वर्षों के लिए माता सीता और लक्ष्मण के साथ, तब अयोध्या में हर जगह शोक का माहौल था, हर जगह दुख फैला हुआ था। एक रात माता कौशल्या अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी, तभी उनको छत पर किसी के टहलने की आवाज़ आई। उनको लगा कोई होगा, उन्होंने अनसुना कर दिया। उन्होंने उस आवाज़ को अनसुना करके सोने का प्रयास किया, पर थोड़ी देर के बाद फिर से उनके कान में वही आवाज़ आई और तीसरी बार भी आवाज़ आई। तब उनको रहा नहीं गया, उन्होंने कहा चलो मैं छत पर जाकर देखती हूँ कि कौन है। वो छत पर जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ सुतकृति जी टहल रही थी। उतनी रात को वो छत पर टहल रही थी। माता कौशल्या उनके पास जाकर कही कि बेटा क्या हुआ, आप इतने रात को क्यों टहल रहे हो। उनके आंख में आंसू आ गया। उन्होंने कहा कि माता मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती हूँ, सब कुछ ठीक है, पहले तो आनाकानी किया, पर माता कौशल्या ने फिर भी जिद किया। उन्होंने कहा मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती हूँ, आप कक्ष में चलिए, वहाँ बताती हूँ। फिर दोनों कक्ष में आए। कौशल्या ने पूछा कि क्या बात है और शत्रुघ्न कहाँ है। वो रोने लगी, बोली उनको तो देखे मुझे 13 साल हो गए। यह सुनकर कौशल्या ने कहा कि तुरंत पालकी मंगाया जाए। पूरा पालकी सजाया गया और माता कौशल्या उसी वक्त शत्रुघ्न को ढूंढने के लिए शहर में निकल गई, नगर में निकल गई। वो पूरे नगर में ढूंढते फिरी, पर शत्रुघ्न कहीं नहीं मिले। फिर जब नगर के बाहर जो मेन दरवाज़ा था, मेन गेट था, उसके पास देखा, एक चट्टान के पास कोई युवक लेटा हुआ है, सोया हुआ है। उनको लगा कि हो ना हो ये शत्रुघ्न नहीं होगा, क्योंकि उस पार भरत जी अपना कुटिया बना के, उस गेट के उस पार भरत जी कुटिया बना कर वहाँ रहते थे, और उस गेट के इस पार शत्रुघ्न वहीं पे विश्राम करते थे। उन्होंने माता ने उनको जाकर जगाया। शत्रुघ्न उठे, देखे अरे माता। उन्होंने प्रणाम किया। बोला आप यहाँ क्यों आ गई, आपने मुझे बुला लिया होता, आप यहाँ तक क्यों आई। उन्होंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि भैया तो लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए और पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो भी छोड़कर चले गए। माता समान भाभी भी वनवास पे हैं और भरत भी राज्य में यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो भी बाहर रहते हैं। मुझे ये महल, मुझे ये राज सिंहासन, ये सब कुछ काटता है। मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं रोज़ यहाँ आकर सोता हूँ। इस पत्थर के सहारे मैं आकर भगवान प्रभु का स्मरण करता हूँ, यहीं सोता हूँ। मुझे वहाँ नींद नहीं आती, मुझे राजमहल में नींद नहीं आती। माता ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो अब तुम। उन्होंने कहा कि ये जितना भी राजपाट है ये सब मेरा अकेले नहीं है, और मैं इसको अकेले भोगने के लिए नहीं आया हूँ, ये तो सबका ही है। मैं इसे अकेले नहीं भोगना चाहता हूँ। माता मुझे माफ़ कीजिए, मुझे अपने भोग का त्याग करने दीजिए। तो रामायण भोग की कहानी नहीं है, रामायण एक त्याग की कहानी है। अगर आपको कुछ सीखना है रामायण से तो ये त्याग सीखिए कि कैसे कोई व्यक्ति दूसरे के लिए त्याग कर सकता है, कैसे एक परिवार दूसरे के लिए त्याग कर सकता है। त्याग करने से ही परिवार बध के रहता है, तभी परिवार एक साथ रहता है। अगर सब लोग अपने अपने भोग के पीछे भागेंगे, परिवार कभी जुट के नहीं रहेगा। अगर लोग त्याग नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे, तो कभी भी परिवार एक साथ नहीं रह सकता है, जो आजकल हो रहा है। आजकल के जनरेशन में हमको रामायण से सीख जरूर लेना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।